पिथौरागढ़ नगर के प्राइवेट स्कूलों द्वारा शीतावकाश के दौरान भी बच्चों से स्कूल बसों की फीस लिए जाने का मामला आज राज्य आंदोलनकारी गोपू मेहर ने जिलाधिकारी के सामने रखा। उन्होंने कहा, शीतावकाश में बच्चे स्कूल नहीं जाते, ऐसे में बसों का संचालन भी नहीं होता है। इसके बावजूद अभिभावकों से पूरी फीस ली जाती है। उन्होंने कहा, इस माह में उतनी ही फीस ली जाए जिससे चालकों और परिचालकों की तनख्वाह का खर्च निकल सके। हमारा कहना है दिसंबर और जनवरी में शीतावकाश विद्यालयों में रहता है और प्राइवेट विद्यालयों के प्रबंधकों के द्वारा इन 2 महीनों में जब हमारे बच्चे बसों का उपयोग नहीं करते हैं उसका भी शुल्क हमारे अभिभावकों से लिया जाता है। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग रखी है कि जब विद्यालय बंद रहते हैं और हम बसों का उपयोग नहीं करते हैं तो हमसे शुल्क न लिया जाए और केवल उतना ही शुल्क लिया जाए जितने में विद्यालय के ड्राइवर और चालक परिचालक का किराया विद्यालयों को मिल सके। और जिलाधिकारी महोदय ने हमारी मांगों को गंभीरता से सुना है और हमें उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई भी होगी। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। हाँ, एक शिकायत अभी यहाँ पर दर्ज कराई गई थी जिसके संबंध में जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे तो उनको निर्देशित किया गया है और इसमें हम एज पर रूल कार्रवाई करते हुए संज्ञान लेंगे। पिथौरागढ़ जिले में घाट क्षेत्र के सेरा गांव में लगातार हो रहे भू कटाव से गांव खतरे की जद में आ गया है। ग्राम प्रधान नीमा वल्दिया ने कहा, मानसून काल में गांव के समीप बहने वाले नाले का रुख गांव की ओर हो गया है जिससे ग्रामीणों की भूमि लगातार कटती जा रही है। भू कटाव को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार लगाए जाने की जरूरत है। इसके लिए कई बार मांग भी की जा चुकी है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में उन्होंने जिलाधिकारी के सामने यह मामला रखते हुए अविलंब सुरक्षा दीवार बनाए जाने की मांग की। ये बरसाती नाले ने हमारे गांव को कम से कम 50 नाली के बराबर काट दिया। गांव की तरफ नाला आ गया है जो 20 घरों को लगभग खतरा हो गया है। हम नए वाले जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए कि हमारे गांव को बचा लो करके, नहीं तो पलायन हो रहा है। और 1,42,00,000 का सिंचाई विभाग द्वारा एस्टिमेट गया था जो शासन से मंजूर नहीं हो रहा। मंजूर नहीं होगा तो सर हमारे गांव को खतरा तो हो ही गया है। अब जिला अधिकारी महोदय ने हमको आश्वासन दिया था कि अभी इसमें हम कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला तहसील के अंतर्गत विद्यालय जा रहे शिक्षक शोभन सिंह का पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से हुए दुखद निधन के बाद जिला सहकारी बैंक ने आज उनकी पत्नी को 40 लाख रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान किया। सहकारी बैंक के प्रबंधक मोहन सिंह पिंगल ने बताया, बैंक द्वारा सेवा कर्मचारियों के लिए निःशुल्क बीमा योजना लागू है। इसका भुगतान जिला सहकारी बैंक खुद करता है। उन्होंने बताया, शिक्षक शोभन सिंह के परिजन इस क्लेम के पात्र थे। इसके लिए बैंक ने आज उनकी पत्नी सावित्री देवी को 40 लाख रुपए के क्लेम का भुगतान किया है। सावित्री देवी ने बैंक प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों का आभार जताया है। पिथौरागढ़ जिले में 2 नवंबर को अल्ट्रा मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने कहा, 2 नवंबर को आयोजित होने वाली अल्ट्रा मैराथन दौड़ पिथौरागढ़ जिले को नई पहचान देगी। हाई एल्टीट्यूड में होने वाली इस दौड़ के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, दौड़ 5 अलग अलग वर्गों में कराई जा रही है। इसके लिए प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। इसमें अल्ट्रा मैराथन जो होगी वो जॉगिंग ग्राउंड से लेकर गुंजी और काला पानी तक और फिर वापस गुंजी में वो समाप्त होगी। और 5 कैटेगरी में इसमें रेस का आयोजन किया जा रहा है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का जो अल्ट्रा मैराथन है वो भी आयोजित किया जा रहा है। और इसके लगभग अभी तक हमारे पास 800 के करीब जो इसमें प्रतिभागी है उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। और यूटीडीबी, टूरिज्म डिपार्टमेंट और हम लोगों के द्वारा व्यवस्थाएं इसमें सुनिश्चित की जा रही हैं। रहने की व्यवस्था और बाकी जो कुछ लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गए हैं उनका एक्लेमेटाइजेशन वो लोग अभी वहाँ पे कर रहे हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर अवेल कराई जा रही हैं। डॉक्टर्स की प्रॉपर टीम्स, फिजियोथेरेपिस्ट एंड एम्बुलेंसेज की भी अधिक से अधिक संख्या में व्यवस्था की जा रही है क्योंकि मेडिकली भी जो रनर्स होंगे उनको फिट होने की आवश्यकता होती है हाई एल्टीट्यूड पे और हम लोग भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक संख्या में मेडिकल फैसिलिटी भी वहाँ पे उपलब्ध कराएं। बाकी सारी तैयारियां भी वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होंगी जिसकी तैयारियां भी की जा चुकी हैं और लोकल जो है वहाँ पे उनका भी उसमें पार्टिसिपेशन है, उनके द्वारा भी वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं।
और इस तरीके से इसके माध्यम से भी टूरिज्म को भी उस एरिया में बढ़ावा मिले। दौड़ के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हेली की व्यवस्था रहेगी। चिकित्सक तैनात किए जा रहे हैं। 10 एम्बुलेंस भी क्षेत्र में तैनात रहेंगी। इसके अलावा प्रतिभागियों के रहने खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा, हाई एल्टीट्यूड सड़क को आयोजन से पहले ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से कहा है कि अपना मेडिकल चेकअप अनिवार्य रूप से करा लें। दौड़ सुबह 7 बजे शुरू होगी। उन्होंने कहा, इस दौड़ के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। पिथौरागढ़ में वेदांता पब्लिक स्कूल श्रृंखला की पहली शाखा रोडवेज वर्कशॉप रोड चंद्रभागा पिथौरागढ़ में खुल चुकी है। यहाँ हर दिन है खास क्योंकि यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम। स्कूल में एडमिशन शुरू हो गए हैं। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। संपर्क करें 9258 462 424। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।